नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक की सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले बीएससी इन्फोटेक की। तो दोस्तों देखिएगा, ये बीएससी के वेबसाइट पे 33 पैसा दिखा रहा है और एनएससी पर दिखा रहा है 90 पैसा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्यों है इतना, बहुत से लोगों ने पूछा भी था। तो हमें बाई कौन सा करना है, बीएससी वाले को बाई करना है या एनएससी पे जो लिस्ट है उसको बाई करना है। और ये अगर हम इसको बाई करते हैं, सपोज अगर किसी ने इसको 33 पैसे पर बाई कर लिया, ठीक है, बीएससी पर जाकर के, तो उनको क्या प्रॉब्लम हो सकता है। और कुछ लोगों ने एनएससी के वेबसाइट पर जाकर के बाई कर लिया, मतलब एनएससी पे जो लिस्ट है वहां पर बाई कर ली 90 पैसे पर, तो उनके लिए क्या प्रॉब्लम हो सकता है आगे आने वाले दिनों में। सो दोस्तों पूरा का पूरा इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद से 3 और स्टॉक और फिर चलेंगे कि बहुत से लोगों ने कमेंट करके पूछा था, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों के बारे में कमेंट करके पूछे थे। दोस्तों विश्वास मानिए, अगर आप उन कंपनियों के बारे में देखेंगे और समझेंगे दोस्तों, तो आपको है एक बहुत बढ़िया जो है पेनी स्टॉक मिलने वाले हैं। वहीं दोस्तों उर्मिला जी ने पूछा हुआ था, उर्मिला गुप्ता जी ने पूछा था कि जो स्टॉक उन्होंने बाई किया हुआ उसमें राइट इश्यू आ गया है, तो उस कंपनी को हमें क्या करना चाहिए। सो दोस्तों इस सब चीजों का क्वायरीज जो है उनको भी कवर करने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग 3 पेनी स्टॉक देख लेते हैं, उसके बाद से वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। फ्रेंड्स वहीं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं है तो सबसे पहले इस चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहां पर देखिए ऐसे ऐसे ब्रेकआउट कॉल्स को देता हूं, निफ्टी बैंक निफ्टी से लेकर के पेनी स्टॉक सारा कुछ यहां पर अपडेट करते रहता हूं। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट में यहां पर बहुत ज्यादा पैसे कमाएंगे। जी हां दोस्तों, हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं यहां पर देखिएगा किस तरह से उन्होंने स्क्रीनशॉट दिया हुआ है और सारा का सारा प्रॉफिट वाला स्क्रीनशॉट मैं यहां पर डाला हूं। सो प्लीज लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हूं, इसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले हम लोग विशेष इन्फोटेक की बात करें तो ये बीएससी का डेटा, और बीएससी के डेटा पर अगर आप देखोगे ध्यान से दोस्तों, तो यहां पर बीएससी में क्या दिख रहा है, हमें एक चीज थोड़ा सा खुल करके वो ये आ रही है कि इस कंपनी ने बीएससी पर कहीं ना कहीं, अब मैं थोड़ा सा इसको अगर मैं रिफ्रेश करूं, सपोज मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, तो रिफ्रेश करने के बाद से कभी कभी ये ऐसे दिख रहा है कि यहां पर इस कंपनी ने बीएससी, जो बीएससी मान लीजिए कोई भी स्टॉक जब लिस्ट होता है तो एक एनएससी पर लिस्ट होता है और दूसरा बीएससी पर लिस्ट होता है। तो इस कंपनी का जो एनएससी पे है वो प्राइस कितना चल रहा है, अगर मैं आपको यहां पर दिखा दूं तो ये कंपनी का प्राइस अभी फिलहाल 90 पैसा चल रहा है। लेकिन अगर आप बीएससी पर जाओगे तो बीएससी पर कितना दिख रहा है, 33 पैसा। तो यहां पर मतलब दिख भी रहा था लेकिन फिलहाल अभी नहीं दिख रहा है। तो एक बार इसको थोड़ा सा और मैं रिफ्रेश करता हूं, शायद दिख जाए। हाँ, अब यहां पर आपको दिखेगा। देखिए ये जो एरर है मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा था और ये दिखा नहीं रहा था, शायद आपको मैं और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। तो देखिए दोस्तों यहां पर जो एरर आ रहा है, कंपनी हैज नॉट पेड एनुअल लिस्टिंग फीस एंड इज इन वायलेशन ऑफ सेबी एंड एक्सचेंज रेगुलेशन। तो दोस्तों जो ये बीएससी पर है, इसने अपना जो एनुअल फीस होती है, लिस्टिंग की जो फीस होती है उसको पे नहीं किया है, इसलिए सेबी और एक्सचेंज ने इसे वायलेशन करार दिया हुआ है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि जब एनएससी बीएससी पर ये स्टॉक भाग रहा है तो मात्र एक पैसे पर इसको अपर सर्किट लगा दिया जा रहा है, मतलब चलने नहीं दिया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें यहां पर देखिए, इस कंपनी को अगर हम एनएससी पर देखें और चार्ट पर देखें तो क्या खूबसूरत ये स्टॉक भाग रहा है। अब ये जब भाग रहा है तो कहां तक जाएगा, इसके फंडामेंटल क्या कहते हैं, इसके फंडामेंटल पर हम लोग एक बार ध्यान देते हैं। सो सबसे पहले दोस्तों मैं कंपनी की वेबसाइट पर आ गया और इस कंपनी में अगर आपको यहां पर दिख रहा होगा तो ये कंपनी करती क्या है बेसिकली, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए और उसके बाद से मैं आपको थोड़ा सा इस कंपनी के ब्रीफ में बता देता हूं कि ये कंपनी बहुत पुरानी 1989 की कंपनी है फ्रेंड्स, और आईटी सेक्टर की कंपनी है। देखिए करती क्या है, इंटरप्राइजेस सॉल्यूशन, यहां पर आपको नाम, यहां पर आपको बिजनेस मॉडल दिख रहा होगा, इंटरप्राइजेस बिजनेस, उसके बाद से ई बिजनेस, ई बिजनेस जो है वो, उसके बाद से हार्डवेयर एंड नेटवर्क सॉल्यूशन। तो ये तीनों चीज कंपनी करती है। और उसके बाद से दोस्तों अगर ये काम ये करती है तो इसके जो है कौन कौन से क्लाइंट कौन है, ये अपने आप तो करेगी नहीं, कोई ना कोई इसे क्लाइंट होनी चाहिए। और वो क्लाइंट देखिए, आवर क्लाइंट यहां पर देखिएगा तो दोस्तों बीसीसी, सिटी बैंक, फोर्ड, हुंडई, डीसीएम। अब ये तीनों कंपनियां अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों। तो इन कंपनियों को ध्यान दीजिएगा कि इन कंपनियों का जो आईटी से रिलेटेड काम होता है वो कौन करता है,
वो करता है विशेष इन्फोटेक। अब दोस्तों विशेष इन्फोटेक इसका बहुत पुराना नाम था, लेकिन बाद में चेंज करके इसको एमपीएस का नाम दिया गया, ठीक है। तो इसे इस तरह से आप देख सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे एमपीएस इन्फोटेक, यहाँ पर आपको नाम दिख रहा होगा, तो डिटेल में पूरा पहले समझ लीजिएगा दोस्तों, उसके बाद से स्किप मारिए। इसके बाद से 2 स्टॉक और लेकर के आऊँगा, और फिर उसके बाद से फ्रेंड्स आएंगे क्वेश्चन वाले, मतलब जिन लोगों ने कमेंट करके पूछे थे वहाँ पर। तो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले आपको इस कंपनी का बुक वैल्यू देखना है, और बुक वैल्यू कितना है 1.17, और वहीं अगर करंट प्राइस की बात करें तो कितना है 90 पैसा। मतलब अभी अपने बुक वैल्यू के 1 गुना तक भी नहीं भागी है कंपनी। वहीं मार्केट कैप की बात करें तो 902 करोड़ का मार्केट कैप है दोस्तों। 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं फ्रेंड्स, इस चीज़ को ध्यान देना है। तो 902 करोड़ की कंपनी। वहीं अगर बात करें प्लेजिंग, तो प्लेजिंग ऑलमोस्ट 51% तक का है प्लेजिंग, ये मैं मानता हूं, लेकिन प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक 22%। अब देखिए 22% मतलब 11% तक का जो शेयर होल्डिंग के, अगर 22 का आधा करेंगे आप यहाँ पर देखिए, क्योंकि 100 में से 51% तक तो इसने प्लेजिंग कर दिया, मतलब गिरवी रख दिया हुआ अपने शेयर। अब गिरवी रख करके इन्होंने क्या किए होंगे, पैसे उठाएंगे, और पैसे उठाने के बाद से फिर अपनी कंपनी में डाल करके कंपनी को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो अराउंड इन्होंने अपने प्रोमोटर जी ने अपने होल्डिंग का आधा, मतलब 50% तक का स्टेक इन्होंने गिरवी रख दिया है। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो इस कंपनी का डेप्थ देखिएगा, मात्र 25 करोड़, लेकिन रिजर्व की बात करें तो 62 करोड़ तक का रिजर्व है इस कंपनी के पास। और वहीं करंट एसेट्स की बात करें 133 करंट एसेट्स, जमीन जायदाद धन दौलत, जो भी इसकी फैक्ट्रीज जो भी होंगे, है ना, उनको सबको मिला करके कहा जाता है एसेट्स। और वहीं अगर करंट लाइबिलिटीज की बात करें, लाइबिलिटीज मतलब कर्जे होते हैं, ठीक है। तो कर्जे की बात करें तो इस कंपनी में लाइबिलिटीज मतलब हो सकता है लोन के रूप में वो लाइबिलिटीज हो सकती है, हो सकता है प्लेजिंग जो है वो उसके रूप में ये लाइबिलिटीज हो सकती है। तो यहाँ पर फिर भी प्लेजिंग बहुत कम है अपेक्षा मार्केट इसके एसेट से है। तो यहाँ पर कुल मिला जुला करके डेटा तो हमें बहुत बढ़िया लग रहा है। वहीं अगर फेस वैल्यू की बात करें तो जनरली कोई भी कंपनी जब फेस वैल्यू होता है उसका 10 होता है। अब दोस्तों 10 होता है, जब डिविडेंड दिया जाता है ना, तब फेस वैल्यू का बहुत महत्व होता है दोस्तों। तो फिलहाल हमें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जाना, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी बनने वाली है। तो आपको जो कंपनी विशेष इन्फोटेक या एमपीएस इन्फोटेक के बारे में बहुत जगह आपने देखे होंगे, लेकिन आपको एक बार इस कंपनी का डिटेल मालूम चल गया तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये क्यों कंपनी का डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि बीएससी पर यहाँ पर जो है एनुअल फी नहीं पे कर रही है, और वहीं एनएससी पर भी आप एक बार देख लीजिएगा कि एनएससी पर पे कर रही कि नहीं कर रही है। क्योंकि एनएससी पर जिस तरह से ये इसका प्राइस ऊपर जा रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर प्राइस जो ईयरली उनका चार्ज होता है या जो भी चार्ज होता है उसको पे करी होगी, इसलिए ये भाग रहा है। तो उसके डेटा को भी आप एक बार जरूर देखिएगा। अब दोस्तों तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया, सब कुछ बढ़िया लग रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप आओगे तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी पहले इस कंपनी का सेल्स वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया था, लेकिन बाद में पेनी स्टॉक इसी वजह से बनी कि कहीं ना कहीं ये इसके सेल्स में प्रॉब्लम होने लगी। अब धीरे धीरे मार्च 2021 में 0.41 का था, वहीं अब ये आप देखेंगे मार्च 2020 में 8.014 था, अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं चल रहा है। वहीं अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर लें तो क्वार्टरली में थोड़ा सा एक बार देख लेंगे। तो क्वार्टरली में अगर हम देखें दोस्तों तो धीरे धीरे जो जून 2021 का अगर डेटा को देखें तो 0.08 था, सितंबर 2021 के डेटा को बात करें तो 0.13, तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर इस कंपनी आगे आने वाले दिनों में अपने बिजनेस को और इंप्रूव कर देना दोस्तों, तो विश्वास मानिए कि अगला टीटीएमएल ये भी स्टॉक बन सकता है। अब दोस्तों बात टीटीएमएल की बात करें तो इसका ब्रीफ में तो वीडियो बना ही दूंगा, लेकिन टीटीएमएल को दोस्तों इग्नोर मत करिए, अभी वो बहुत जाएगा। क्यों जाएगा उसका रीजन मैं बता देता हूँ। देखिए टाटा ग्रुप ने एक सुपर ऐप बनाने का उनका प्लान है, ऑलमोस्ट बन चुका है, और जैसे ही वो लॉन्च होगा सुपर ऐप उनका ना, तो दोस्तों देखिए अब टाटा का प्लान ये है सुपर ऐप का कि वहाँ पर सुई से लेकर के जहाज तक, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप
TTML को अभी तक नहीं बाई किए या इग्नोर कर रहे हैं या बाई करके रखे हुए और सोच रहे हैं कि हम प्रॉफिट बुक कहाँ पर करें, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, बाद में एक और वीडियो में भी बता दूंगा। TTML जो टाटा ग्रुप है वो सुपर ऐप बनाने वाले हैं और सुपर ऐप में उनको सुई से लेकर के जहाज तक वो लोग बेचने वाले हैं और उसमें सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज होगा वो TTML को होगा दोस्तों। उसके साथ दोस्तों वहाँ पर आप देखिएगा टाटा के जितने स्टॉक्स हैं ना उन सबको आगे आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा एडवांटेज होने वाले हैं। तो इसीलिए TTML देखिएगा 1, 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये से लेकर के आज 200 के ऊपर पहुंच गया। रीज़न क्या है? यही रीज़न है। अगर आपको नहीं पता है तो अभी भी चांस है दोस्तों, जब भी डिप मिले थोड़ा ना बहुत बाई करके रखिए। अगर आपके पास है तो निकलिएगा मत गलती से भी, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में TTML का प्राइस बहुत ही ऊपर जाने वाला है। तो ये TTML के बारे में बता दिया। वहीं दोस्तों VCS इन्फोटेक के बारे में बता दिया। अब मैं इसके चार्ट पर अगर आ जाता हूं तो चार्ट पर हम लोग, अगर मैं मंथली चार्ट पर आ जाऊं, ठीक है, मंथली चार्ट पर अगर आ जाऊं दोस्तों, तो ये एक जमाना था कंपनी ऑलमोस्ट कहां पर, ये तो देखिए ये कंपनी 22 का जो भाव दिखा रहा है ना, ये स्प्लिट के बाद है। और अगर स्प्लिट के पहले आप देखोगे तो कंपनी जो है उसके पहले उसका प्राइस कुछ और हुआ होता होगा। लेकिन फिर भी अगर इसके प्राइस सेक्शन का ऑलरेडी, इस कंपनी के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था। वहीं उसी के साथ मैंने और भी इसके साथ इन्वेंचर वाली वीडियो बनाया था। इन्वेंचर में जिन लोगों ने बाई किया दोस्तों, जब मैं बताया था, आज की डेट में आप देखिए कमेंट में जाकर के देखिए किस तरह से लोगों ने इन्वेंचर का प्रॉफिट लिया। टेलीग्राम पर आइए दोस्तों, टेलीग्राम पर तो मैं डेली इन्वेंचर का प्रॉफिट दे ही रहा हूँ, क्योंकि इन्वेंचर ऐसा कंपनी है जो अपर सर्किट में नहीं खुलता है। वो खुलता है एक नॉर्मल रेंज पर, थोड़ा बहुत साइडवेज करता है, उसके बाद इस दिन खत्म होते होते वो एक अपर सर्किट मार लेता है। तो इन्वेंचर के बारे में अभी भी उसका फंडामेंटल ऑलरेडी बना करके दिया हूँ। अगर किसी ने मिस किया होगा दोस्तों तो मैं दोबारा भी बना दूंगा। आइए तो दोस्तों इस कंपनी का जो वॉल्यूम आपको दिख रहा है ना, मैं वॉल्यूम यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वॉल्यूम की मदद से प्राइस कम से कम सबसे पहला टारगेट होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं 3, 3.5 या 4 रुपये तक का इसके टारगेट को हम लोग लेकर के जाएंगे। सो ये पहली कंपनी हो गई फ्रेंड्स। अब आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ एक बार लाइक कीजिए, क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ, इतना इन्फॉर्मेशन अगर आप इस कंपनी के साथ रखते हैं ना, तो विश्वास मानिए आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और अगर आप मुझे फॉलो करते रहेंगे तो आपको लर्निंग के पर्पस से, मेरा मोटिव क्या है दोस्तों, देखिए पेनी स्टॉक बात अलग है। अब आपको लर्निंग करना है। सबसे पहले फंडामेंटल एक बार आ गया ना, तो पेनी स्टॉक क्या है? पेनी स्टॉक तो पूरा का पूरा रिस्की है। लेकिन अगर आपको फंडामेंटल आ गया तो अच्छे स्टॉक में कब एंट्री करना है, कैसे एंट्री करना है, कंपनी क्या करती है, कंपनी का बुक वैल्यू क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको समझ में आ गया तो जो अच्छे स्टॉक पकड़ेंगे, भले हो सकता है पेनी स्टॉक आप पकड़े तो 1000 शेयर बाई कर लें, लेकिन अच्छे स्टॉक पकड़ेंगे तो 10 शेयर ही बाई करें। लेकिन वो 10 शेयर ही अगर वो कंपनी ऊपर भागती है तो 10 शेयर से ही आपको उतना बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो जाएगा। तो वहाँ पर लॉस करने के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन पेनी स्टॉक में अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो वहाँ पर आप देखेंगे ना, इसके पहले जो ASM और GSM वाला डेटा आप सबको पता नहीं था, लेकिन मैं धीरे धीरे क्रांति लेकर के आया, बताया ASM क्या है, GSM क्या है। आप कमेंट में देखिएगा तो बहुत से लोग बोल रहे हैं कि सर मेरा मैंने जो स्टॉक को बाई करके रखा था वो मेरे पोर्टफोलियो में दिख ही नहीं रहा। अब क्या करेंगे दोस्तों? तो ऐसे स्टॉक को आप किसी के भी करने पर आप बाई कर लेंगे और उसका डेटा आपको पता ही नहीं। तो एटलीस्ट आप देखिए, मैं बता रहा हूँ तो मेरे बताने पर भी मत जाइए। आपको जो फंडामेंटल जो फंडामेंटल है वो तो सही है ना, उसके हिसाब से अगर आप जाइएगा तो भी आपको प्रॉफिट मिलना चालू हो जाएगा। सो दोस्तों माफी चाहूंगा, थोड़ा बहुत बोल देता हूं क्योंकि आदत सी बन गई है। तो अब हम अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर बढ़ेंगे और दूसरा स्टॉक है BC पावर कंट्रोल्स। जी हाँ दोस्तों, BC पावर के बारे में आप सबने बहुत ज़्यादा पूछा था इसके बारे में, तो मैं सोचा इसका थोड़ा सा मैं फंडामेंटल बता देता हूँ। सो दोस्तों देखिए, 43 करोड़ की कंपनी, डेप्थ की बात करें वनली कितना है, 12 करोड़ इस कंपनी का डेप्थ है। अगर हम रिजर्व की बात करें तो 20 करोड़ रिजर्व, तो इस कंपनी को हम लोग एज अ डेप्थ फ्री कंसीडर कर सकते हैं। प्लेजिंग है नहीं इस कंपनी में। वहीं दोस्तों बुक वैल्यू की बात करें तो 5.48 बुक वैल्यू है। अगर करंट प्राइस की बात करें तो 7.40। दोस्तों थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। तो ये देखिए करंट प्राइस 7, तो मतलब अपने बुक वैल्यू से अभी 1 गुना भी ये कंपनी नहीं भागी है। वहीं प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें, देखिए पेनी स्टॉक है तो आपको 40-50 नहीं मिलेगा, 10, 5, 15, 20, 25 इतना ही मिलेगा। और वहीं करंट लाइबिलिटीज़ और करंट एसेट्स में आप अभी जिस तरह से मैंने बताया आप देख सकते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक तो हमें सब कुछ बढ़िया लगा। मैंने इंसुलेटेड वायर, केबल, ट्रेनिंग और ये इसका सबसे जो मेन चीज़ है, देखिए ये इंसुलेटेड वायर और केबल, जो मोटे मोटे वायर्स होते हैं ना, इंसुलेट किया हुआ रहता है, वो वायर बनाती है, केबल बनाती है। और दूसरा है ट्रेडिंग फेरर एंड नॉन फेरर मेटल। ट्रेडिंग फेरियस एंड नॉन फेरियस मेटल, कुछ इस ऐसे मेटल्स हैं जिसको ट्रेडिंग, मतलब ऐसा नहीं कि जो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं वो, ऐसा नहीं है। आप बहुत से दुकान पर देखे होंगे जहाँ पर राइस ट्रेडर होता है, ठीक है। तो वो राइस ट्रेडर क्या मतलब राइस को थोक भाव में खरीदता है और लोगों को छोटे छोटे दुकानों पर बेचता है, तो उसको भी एक ट्रेडिंग किया कहा जाता है, ठीक है। तो ये ऐसी कंपनी है जो अपने माल को इस तरह से वो बेचती है और पूरा का पूरा यहाँ पर डेटा है। अब दोस्तों इसी हम लोग एक बार चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉप के ऊपर। तो आएंगे कहाँ पर, BC पावर, मैं जस्ट टाइप कर देता हूँ यहाँ पर। BC पावर कंट्रोल से ही है। तो दोस्तों देखिए ये कंपनी एक बार अभी इसका मैं वीकली का चार्ट लगाता हूँ। सबसे पहले इसको 15 मिनट के चार्ट पर लगाता हूँ। तो 15 मिनट के चार्ट पर आप देखेंगे कि आज ये कंपनी, आज भी चांस दिया था बाई करने के लिए और कल भी चांस दिया था ये कंपनी बाई करने के लिए। यहाँ पर आपके सामने ऐसा मत बोलिए कि आप ऐसे स्टॉक बताते हो जो अपर सर्किट में ही रहता है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए आज भी चांस दिया था, कल भी चांस दिया था, परसों भी चांस दिया था और उसके बाद से ये कंपनी इतनी प्राइस पर, तो इसका सर्किट खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है। और फिलहाल इस कंपनी को जब इस तरह से सर्किट खुल रहा है, बंद हो रहा है, तो टारगेट देख लेते हैं कंपनी का कहाँ तक जा सकता है। वैसे फंडामेंटल के हिसाब से तो हम लोगों ने इसका टारगेट देख ही लिया, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा अगर हम लोग एक प्राइस सेक्शन की मदद से जाएं तो 8.55, 8.60 के बाद से एक हमें रेजिस्टेंस यहाँ पर प्राइस सेक्शन की मदद से देखने के लिए मिलेगा, जो यहाँ पर हमें प्राइस सेक्शन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर के थोड़ा सा हो सकता है कि कंपनी में प्रॉफिट बुक हो और उसके बाद से प्राइस धीरे धीरे थोड़ा बहुत यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आए, उसके बाद से फिर ये कंपनी जब ऊपर इस प्राइस सेक्शन को ब्रेक करेगा दोस्तों, तो फिर अपना नेक्स्ट टारगेट ये पहुंचेगा कहां पर, 15 रुपए के पास ये कंपनी पहुंचेगा। तो इस तरह से हमें किसी भी कंपनी में हमें बाई करना है तो इस तरह से प्राइस सेक्शन के पास आकर के उसका टारगेट सेलेक्ट करना है, न कि 1000, 1500, 2000 इस तरह से सेलेक्ट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए पेनी स्टॉक में प्रॉफिट बुक करना एक बहुत बड़ा कला है दोस्तों। जिनको ये कला मालूम पड़ गया वही पैसे कमाएंगे, नहीं तो जिस दिन लोअर सर्किट लग गया, अगर आपने किसी कंपनी को बाई किए तो जब तक वो प्रॉफिट चल रहा है ठीक है। अगर आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पर प्राइस सेक्शन है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा हो सकता है यहीं से लोअर सर्किट लगना चालू हो जाए, तो आप क्या करोगे, आपके पास प्राइस सेक्शन है तो एटलीस्ट वहाँ पर आप क्या करोगे, थोड़े से प्रॉफिट बुक कर लोगे जैसे ही जाएगा, और थोड़े से आपके पास रहेंगे। और सपोज वहाँ से थोड़ा नीचे आए तो फिर आप यहाँ से बाई करोगे और फिर उसको ऊपर लेकर के जाओगे। अब आपके पास नेक्स्ट प्राइस सेक्शन यहाँ पर है तो आपको मालूम पड़ गया, तो जब यहाँ पर जाएगी तो यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुक कर लो, उसके बाद फिर नीचे आने दीजिए और फिर बाई करेंगे तो फिर यहाँ से ऊपर लेकर के जाएंगे, तो प्रॉफिट इस तरह से आपके पास चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि हमने एक बार बाई कर लिया तो उसको 1000, 2000, 10,000 के टारगेट के लिए होल्ड करके रखना है, ऐसा नहीं करना है दोस्तों पेनी स्टॉक में। हाँ ऐसे किस कंपनी में करना है, जिसका फंडामेंटल स्ट्रांग हो, तगड़ा हो, उस कंपनी को बाई करिए और होल्ड रखिए सालों साल के लिए। लेकिन ऐसे कंपनियों में प्रॉफिट बुक करना एक बहुत बड़ा कला है अपने आप में। सो दोस्तों अब ये हो गया BC पावर, और फिर अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर चलेंगे गोयनका डायमंड ज्वेल्स। जी हाँ दोस्तों, गोयनका डायमंड्स एंड ज्वेल्स की बात करें तो सबसे पहले अगर आप मेरे वीडियो को स्टार्टिंग से देखेंगे तो इस कंपनी को मैं ही लेकर के आता और मैंने आपको बताया भी था, और उस टाइम पे इसका प्राइस बहुत कम हुआ करता था। फिलहाल अभी ये थोड़ा सा ऊपर की साइड में निकल रहा है। तो अब इसका सबसे पहले मैं आपको फंडामेंटल दिखा देता हूँ, उसके बाद से चार्ट पर चलेंगे और चार्ट पर देखेंगे कि सबसे पहला इसका टारगेट कहाँ पर होगा। दोस्तों सबसे पहला जो यहाँ पर मार्केट कैप है 55 करोड़ का, डेप्थ मात्र 4 करोड़, रिजर्व की बात करें 211 करोड़ इस कंपनी के पास रिजर्व है। प्लेजिंग की बात करें, प्लेजिंग है नहीं इस कंपनी में। वहीं दोस्तों प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक 57.6%। अब बताओ दोस्तों, ये कंपनी नहीं भागेगी तो कौन सी कंपनी भागेगी। इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है। अगर ये आपको पता है डायमंड्स के ज्वेल्स वगैरह बनाती है कंपनी, ज्वेलरी की कंपनी है, तो दोस्तों ये कंपनी आगे आने वाले दिनों में नेक्स्ट टाइटन बनने के लिए
वाली बन सकती है, ऐसा फंडामेंटल हमें कह रहा है। वहीं करंट एसेट्स की बात करें और करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें तो दोनों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो करंट एसेट्स इसका ठीक ठाक है करंट लाइबिलिटीज़ की अपेक्षा। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी बुक वैल्यू की बात करें तो 7.66 रुपये बुक वैल्यू, और ये कंपनी का प्राइस अभी कितना चल रहा है, 2 रुपया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ एक बार अगर आप इस वीडियो को बिना सब्सक्राइब करके देख रहे हैं तो सब्सक्राइब सबसे पहले कीजिए और एक लाइक ठोंके दोस्तों। लाइक ठोंकते हैं ना और कमेंट करते हैं, इतना मज़ा आता है। मैं पढ़ करके ट्राई करता हूँ सबके कमेंट को एटलीस्ट लाइक करूं, और जो अच्छा लगता है मैं वहाँ पर आपको बताता भी हूँ। अगर आप कोई भी क्वायरीज पूछते हो तो वहाँ पर मैं बताने के लिए ट्राई करता हूँ। अगर आप क्वायरीज करते हो किसी स्टॉक के बारे में तो मैं ट्राई करता हूँ कि वीडियो भी उसका बनाता हूँ। अभी इस वीडियो में बने रहिएगा, 3 स्टॉक जब होगा तो उसके बाद से और भी जो बहुत से लोगों ने कॉमेंट्स पूछा हुआ था उन सब के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। सो दोस्तों एक बार लाइक ठोंक दीजिए और चलते हैं इसके चार्ट के ऊपर दोस्तों। तो चार्ट हमें यहाँ पर ये दिख रहा है, तो अगर मैं इसके वीकली चार्ट पर आ जाऊँ, ठीक है, वीकली चार्ट पर हम लोगों ने ऑलरेडी इस कंपनी को स्टडी करके रखा हुआ है, चार्ट पर लगा करके रखा हुआ है। और हमने जब चार्ट को टेक्निकल एनालिसिस किया हुआ था तो उस टाइम पर अगर आपको याद होगा तो मैं हमेशा बताता हूं कि जब भी कोई प्राइस एक्शन, ये प्राइस एक्शन यहाँ पर था, यहाँ पर जब इस प्राइस एक्शन आया तो यहाँ पर इस कंपनी ने लोअर सर्किट मारा कि नहीं मारा। देखिए ये कंपनी लोअर सर्किट मारी, उसके बाद से फिर ये नीचे आई, तो ये एक चांस था बाई करने के लिए। यहाँ पर जिन लोगों ने बाई किया फिर अब ये ऊपर की साइड में निकल चुका है। अब आपको फिर ये कंपनी का लोअर सर्किट या ये कंपनी का सर्किट कहाँ पर ओपन हो सकता है, तो आपको मैं यहाँ पर एक प्राइस सेक्शन दिखाता हूँ। ये प्राइस सेक्शन और इस प्राइस सेक्शन की मदद से हम लोग यहाँ पर एक लगाएंगे रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर फिर आपको एक बार चांस मिलेगा 2 रुपया 25 पैसे के पास। फिलहाल इस कंपनी का प्राइस चल रहा है 2 रुपया, तो यहाँ पर जब ये कंपनी आएगी तो फिर यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आएगा या लोअर सर्किट लगना चालू होगा, तो ये चांस होगा यहाँ पर बाई करने के लिए। और जब यहाँ पर बाई करने के लिए मिलता है तो फिर अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए जाएंगे, और अपना नेक्स्ट टारगेट कहाँ पर होगा उसको दोस्तों इस कंपनी को, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, अब ये कंपनी नहीं जाएगी आगे तो कौन सी कंपनी जाएगी, तो नेक्स्ट टारगेट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, कम से कम 13 से 14 रुपये तक का टारगेट ये होगा। तो दोस्तों ये तो 3 कंपनी हो गई और तीनों का ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ यहाँ पर आपके सामने कवर कर दिया। सबसे पहला जो विशेष इन्फोटेक था उसमें जो आपके सवाल थे, जो क्वेश्चन थे, वो सारा कुछ मैं बता दिया। और गोयनके की बात करें तो दोस्तों गोयनका में आप देखिए किस तरह से इसमें वॉल्यूम किस तरह से अकोमुलेट किया जा रहा है। जिस दिन इसका प्राइस निकला ना फ्रेंड्स, इसके ऊपर बहुत ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है, तो इस कंपनी को एकदम नज़र पे बना करके रखना है। जिस तरह से इन्वेंचर में मैंने स्टार्टिंग से ही बोला, और वहीं से टेलीग्राम पे डेली हम लोग उसमें अर्निंग करते चले आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब हम सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था MRPL के बारे में। तो दोस्तों MRPL को मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ, MRPL मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल के बारे में बात। अच्छा, तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पर शायद नाम नहीं लिखा क्योंकि कमेंट बॉक्स में मैं ऐसे ही ले लिया हूँ। तो MRPL का अब मैं आपको यहाँ पर फंडामेंटल दिखा देता हूँ। और कंपनी आपको रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल और क्रूड ऑयल से रिलेटेड ये कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत ज़बरदस्त कंपनी। इस कंपनी के बारे में मुझे पता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या देखना होगा, सबसे पहले इस कंपनी का मार्केट कैप देखना होगा। और मार्केट कैप की बात करें तो 7,930 करोड़ की कंपनी है। बुक वैल्यू की बात करें तो 20 है, और 1 गुना ऑलमोस्ट ये कंपनी अपने बुक वैल्यू से ऊपर भाग चुकी है। हालांकि इस कंपनी में डेप्थ ज़्यादा है लेकिन रिजर्व कम है, फिर भी ये कंपनी इतनी बड़ी है ना दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो मुझे पता था क्योंकि इसका करंट लाइबिलिटीज़ ज़्यादा होगा। अब रिफाइनरी कंपनी है तो उसके बड़े बड़े प्लांट लगते हैं, बहुत ज़्यादा इसके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं इस कंपनी में। और कोई भी प्लांट की कंपनी, जैसे आप रिलायंस को देख लो तो रिलायंस में भी आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ये अभी अगर आप इसको बाई करके रखे हुए तो इसको बिल्कुल होल्ड रखिए। प्लेजिंग है ना इस कंपनी में, अभी तक ये कंपनी स्प्लिट नहीं हुई है। प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक 88.6 करोड़ है। तो एक एक घूंट पानी पीते रहूँगा सो दोस्तों, नहीं तो बोलते बोलते मेरा गला पूरा सूख जाता है। तो इस कंपनी को अगर आप बाई करके रखेंगे या आप बाई करना चाहते हैं, बिल्कुल बाई करके लंबे समय के लिए इस कंपनी को होल्ड करिए। उसके बाद से नेक्स्ट जो क्वायरीज था वो था फिलाटेक्स फैशन के बारे में। तो फिलाटेक्स फैशन को एक बार देख लेते हैं।
तो यहाँ पर फिलाटेक्स फैशन आ गया दोस्तों। इसको हम लोग एक बार टेक्निकल, पहले फंडामेंटल देख लेते हैं, उसके बाद से टेक्निकल भी देख लेंगे, चार्ट पर आकर के देख लेंगे दोस्तों। 66 करोड़ की कंपनी है। उसके बाद से डेप्थ इस कंपनी में ना मात्र बराबर है। वहीं अगर रिजर्व की बात करें 19 करोड़ का रिजर्व, प्लेजिंग है नहीं इस कंपनी में। प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक यहाँ पर नहीं है, और करंट एसेट्स इसका ठीक है, करंट लाइबिलिटीज़ बहुत कम है। प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक नहीं है, इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से अभी देखेंगे। बुक वैल्यू 7 और अपने बुक वैल्यू के अब थोड़ा सा नीचे है, मतलब ये कंपनी अभी भी भागी नहीं हुई है। तो इस कंपनी को एक बार और थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। इन्वेस्टर में देखेंगे तो देखिए, इन्वेस्टर देखिए दोस्तों, 2019 के बाद से दिसंबर 2019 से लेकर के अभी तक इस कंपनी में प्रमोटर ना तो बढ़े ना तो घटे, लेकिन यहाँ पर थोड़े से कम हो, उसके बाद से ऐसा ही है। फ्रेंड्स, एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली बात है कि आखिर इस कंपनी में घुसे लोग कौन है, क्योंकि आप यहाँ पर देखिएगा कि पब्लिक का स्टेक इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ठीक है, पब्लिक पहले 94 थी, अभी 98 था। तो पब्लिक में हम अगर देखेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेक इन दिग्गज खिलाड़ियों का, इन्होंने अपना पैसा इस कंपनी के ऊपर लगा करके रखा हुआ है। चिराग भंडारी जी, विनोद दुग्गर जी, शैलेश कुमार अग्रवाल, दीपक मित्तल और दिनेश सुरना, मित्तल सुगर, क्या है, शीतल दुग्गर। तो इन लोगों ने अपना पैसा इतना ज़्यादा स्टेक इस कंपनी में लगा करके रखा हुआ है। फिलहाल अगर हम बात करें, एक जो प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक है वही एक डाउटफुल है। वही क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टर रिजल्ट भी इस कंपनी ने, आप देखिएगा सितंबर 2021 में, अब जून 2021 वाले क्वार्टर से अच्छा इसने रिजल्ट दिया हुआ है। तो ओवरऑल ठीक है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस में जाएं तो प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप इस कंपनी को देखेंगे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये जो नेट प्रॉफिट है, आपको ये अगर लाइन दिख रहा हो, ये लाइन अगर आप दिख रहा हो, तो पिछला जो मार्च 2021 ये हुआ, और यहाँ पर देखिएगा मार्च 2020, मतलब पिछले साल में इस कंपनी में 0.68 का प्रॉफिट था। मतलब धीरे धीरे ये कहीं ना कहीं कंपनी, आप यहाँ पर देखेंगे तो पिछले 2-3 सालों में ये कंपनी माइनस में थी, अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं इसमें प्रॉफिट चलते चला आ रहा है पिछले सालों की अपेक्षा 2015, 16, 17 में आप देखेंगे तो। और वहीं कहीं ना कहीं सेल्स भी धीरे धीरे मतलब कम तो हुआ है, लेकिन यहाँ पर कम हुआ है, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन क्वार्टरली का जो है, क्वार्टरली ये बढ़िया है, 7.77 का, मतलब पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट दिया है। तो फिलहाल ये कंपनी ठीक है, इसमें नो डाउट। और अगर हम इस कंपनी के चार्ट को एक बार देख लेते हैं तो टेक्निकल हमें समझ में आ जाएगा दोस्तों, तो बने रहिएगा। और चार्ट पर अगर मैं पेस्ट करूं तो होगा क्या, तो देखिए दोस्तों, आपको बताया ना, जिस तरह से क्वार्टर रिजल्ट इसका आया था, उसके बाद से ये कंपनी कहीं ना कहीं ऊपर की साइड में भागी। उसके बाद से अब क्या हुआ, नीचे की साइड में आ रही है। तो डरना नहीं है भैया, जो डर गया इस मार्केट में वो कभी पैसे नहीं बना पाता है। देखिए, ये वो एक ऐसा लेवल था जहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट हुआ था। अगर हम ब्रेकआउट की बात करें तो इसका कलर मैं येलो करूँगा, हाईलाइट वाली कलर, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए, दो चीज़ें आपको ध्यान देना है। सबसे पहला, जो ये ब्रेकआउट हुआ था, इस ब्रेकआउट के बाद से जो लोग ब्रेकआउट पर एंट्री किए होंगे, तो एंट्री करने के बाद से क्या होगा, जब दूसरी कैंडल इस तरह से गिरी तो वो लोग नीचे निकल गए, मतलब डर के निकल गए होंगे। आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैं ना डिटेल में कुछ चीज़ें वॉल्यूम को एनालिसिस करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ लीजिएगा दोस्तों। वॉल्यूम किस तरह से रीड किया जाता है। देखिए, जब ये कंपनी धीरे धीरे ऊपर जा रही थी, ऊपर जाने के बाद से ये प्राइस यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद से अब जैसे ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर बाइंग की गई होगी। अब बहुत से लोग तो ब्रेकआउट पर ही बाई करते हैं, हम भी ब्रेकआउट पर ही बाई करते हैं, और बहुत सारे कॉल्स भी ब्रेकआउट पर ही देते हैं। तो यहाँ पर जिन लोगों ने बाई किया, तो इस तरह से एक हफ्ते तक ये कैंडल, एक हफ्ते का एक कैंडल है, तो नीचे आया। अब नीचे आने के बाद से कुछ लोगों ने तो निकल गए होंगे, अरे भैया कहाँ मैं गलत फंस गया, लेकिन उन्होंने वॉल्यूम नहीं देखा। अब देखिए,
जब ये कंपनी ऊपर इसका प्राइस जा रहा था तब वॉल्यूम इस तरह से बन रहे थे, लेकिन जब ये बड़ी वाली कैंडल रेड वाली गिरी तो क्या यहाँ पर कोई एक ऐसा रेड बड़ा वाला कैंडल बन गया जिससे आप डर जाओ कि कंपनी का प्राइस अब तो बहुत ज़्यादा नीचे आएगा? नहीं ना, यहाँ पर कोई रेड कैंडल नहीं, बल्कि रेड कैंडल छोटे 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 बने हुए हैं। तो आपको यहाँ पर समझ जाना चाहिए था कि इस कंपनी को ये इस प्राइस से डराया गया है, छोटे मोटे इन्वेस्टर को निकाला गया, जो वीक हैंड थे उनको बाहर किया गया। उसके बाद से आप देखिए किस तरह से ब्रेकआउट हुआ। अब वहीं जब ये बड़ा वाला ब्रेकआउट हुआ है तो कंटिन्यूअस 2 हफ्ते से ये ऊपर है, एक एक हफ्ते के एक एक कैंडल है, वीकली चार्ट में मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। तो अब कंटिन्यूअस 2 हफ्ते जा रहा है तो हो सकता है एक आध हफ्ता आपको नीचे भी दिखाए। अब अगर आप यहाँ पर बाई किए हैं तो कोई बात डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये थोड़ा सा अपने सपोर्ट के पास आए तो यहाँ पर आपको बाई करिए और फिर ये बाद में आपको इस तरह से ऊपर भी जाने का दमखम रखता है। तो इस तरह से आप वॉल्यूम और प्राइस को एनालिसिस करके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। अब दोस्तों उर्मिल गुप्ता जी ने पूछा था राइट इश्यू के बारे में, उन्होंने पूछा था कि उन्होंने बॉडी सेल का एक, अच्छा ठीक है मैं बता देता हूँ कि, और बने रहिएगा, मैं आपको बता देता हूँ कि राइट इश्यू होता क्या है और डरने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपके स्टॉक को ही मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, BEARD बॉडी सेल लिमिटेड। ओह माय गॉड, ये क्या कंपनी है भाई, क्या ज़बरदस्त भाग रहा है। ठीक है, बढ़िया स्टॉक पकड़ा है आपने। तो चलिए दोस्तों इस कंपनी को हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि इसका राइट इश्यू आने वाला, अगर यही स्टॉक है तो, अगर ये स्टॉक नहीं है तो भी कोई बात नहीं। तो चलिए, तो मैं राइट इश्यू होता क्या है कि मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है और आप चाहते हो कि मैं एक काम करूं, एक कंपनी से तो हमें जो भी प्रॉफिट चल ही रहा है, लेकिन मैं अपने इन्वेस्टरों को क्या करूं, एक और कंपनी खड़ी कर देता हूं और उस कंपनी को खड़े करने के बाद से जब उसमें भी प्रॉफिट आएगा तो जो लोग मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए हैं उनको और ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो वो जब दूसरी कंपनी को आप एक्वायर करने जाएंगे या बनाने जाएंगे या कोई दूसरी बनी बनाई कंपनी उसको खरीदने जाएंगे तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए पैसे। तो आप क्या करोगे, अपने शेयर होल्डर जो आपकी कंपनी को ऑलरेडी बाई करके रखे हुए हैं उनको आप बोलोगे कि इसका करंट प्राइस चल रहा है, कितना चल रहा है, 16 रुपया चल रहा है। तो मैं एक काम करूंगा कि आपको 10 रुपये पर उनको डिसाइड करना होगा कि कितने रुपए पर, लेकिन जो करंट प्राइस होगा उस प्राइस से नीचे पर बोलेंगे कि आपको मैं एक प्राइस दे रहा हूं और इस प्राइस पर आप क्या कीजिए, मेरे कंपनी के स्टॉक को खरीदिए। आप जितना खरीदेंगे उतना मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है, उतना मुझे प्रॉफिट होगा और मैं उस प्रॉफिट को आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसे से दूसरी कंपनी को खड़ा करूंगा और उस कंपनी से हम लोग क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा तो आपको आगे आने वाले दिनों में होगा ही होगा। अब मान लीजिए आपने बाई किया हुआ है इस कंपनी को यहाँ पर और 16 रुपये इसका भाव चल रहा है, आप तो प्रॉफिट में ही हो और बोला जा रहा है कि 10 रुपये में इसको फिर से मैं आपको शेयर दे दूंगा। तो आप क्या सोचोगे कि ये तो बहुत बढ़िया चांस है, जो 16 रुपये का प्राइस है मुझे 10 रुपये में मिल रहा है तो चलो बाई कर लो। लेकिन एक चीज़ वहाँ पर दिया जाता है कि आप जितना चाहोगे उतना नहीं बाई कर पाओगे, वहाँ पर एक ऑब्लिगेशन होता है, एक लॉट साइज दिया जाता है कि अगर आपके पास इतना शेयर है तो आप इतना शेयर खरीद सकते हो। तो वो होता है दोस्तों राइट इश्यू। तो अगर आपको राइट इश्यू का कोई ऐसा प्रॉब्लम आया है तो आपके लिए खुशखबरी है, अगर उस कंपनी के शेयर को नीचे के भाव पर आपको दिया जाएगा तो आप खरीद सकते हो। तो राइट इश्यू से आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया राइट इश्यू। और इस कंपनी को मैंने बोला था ना कि अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे दोस्तों तो आपको ऐसे ऐसे कंपनियों को मैं दिखाऊंगा कि देखिए अभी 16 रुपये की कंपनी और इतना ज़बरदस्त मिल गई तो इसको क्यों ना एक बार हम लोग फंडामेंटल ही देख लें। मैंने भी अभी तक देखा नहीं। देखिए दोस्तों मैं होमवर्क करके बैठता नहीं हूँ, क्योंकि जो भी सामने आएगा तुरंत मैं उसका एनालिसिस कर दूंगा। तो और आप देखे होंगे कि वीडियो इतनी बड़ी बन गई, ना तो कोई रीटेक है ना तो कोई कुछ है ना कुछ। तो इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों कहीं कुछ मेरे से भी गलती हो सकता है, कुछ प्राइस में कुछ गलत बोल दूँ या कुछ कहीं भी, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, दिल पर मत लीजिएगा। क्योंकि एक वर्ड गलत निकलने से लोग कमेंट बोलते हैं कि सर आपको प्रॉफिट बोलना चाहिए था, आपने रिवेन्यू बोल दिया, रिवेन्यू बोलना चाहिए था, आपको प्रॉफिट बोल दिया। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा, ठीक है फ्रेंड, दिल पर नहीं लेना है, लर्निंग करते रहना है। तो दोस्तों इस कंपनी को एक बार
इसका मार्केट सबसे पहले तो इस कंपनी का बुक वैल्यू देखेंगे 10 है और करंट प्राइस 16,6। मतलब ये कंपनी जब राइट इश्यू का प्रॉब्लम जब फेस आएगा ना तो वहाँ पर आपको दिया जाएगा, तो हो सकता है इस कंपनी का प्राइस थोड़ा बहुत नीचे आने की प्रोबेबिलिटी होगी। लेकिन होगा कि नहीं होगा, अगर राइट इश्यू आ रहा है तो ये पॉजिटिव होता है अपनी कंपनी के लिए। तो हो सकता है दोनों चीज़ें हो सकती है, या तो ये ऊपर ही चला जाए या तो थोड़ा बहुत नीचे भी आ सकता है। लेकिन मुझे ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, देखिएगा जिस तरह से रिलायंस का राइट इश्यू आया था, उसके बाद से भारतीय एयरटेल का राइट इश्यू आया था, तो उस टाइम पे ये कंपनियां ऊपर की साइड में भागी हुई थी। ठीक है फ्रेंड, तो अब 10 का इसका बुक वैल्यू है और 16 चला है, तो अगर 1 गुना भी अगर ये कंपनी भागी होती तो 20 प्राइस होना चाहिए था। 37 इसका डेप्थ है और 34 इसका करंट। एज ए मतलब थोड़ा तो इसे पूरा का पूरा डेप्थ फ्री नहीं कह सकते, लेकिन डेप्थ फ्री ऑलमोस्ट है। वहीं अगर हम बात करें प्लेजिंग, इस कंपनी का प्लेजिंग है नहीं। प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक 60% है। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज अराउंड है। तो ये कंपनी किसी भी तरफ से मुझे जो है, किसी भी तरफ से ये कंपनी मुझे ख़राब नहीं लग रही है फ्रेंड्स। तो मैं इस कंपनी को, अच्छा ROC ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक है, ROE में ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन अब इतने सस्ते प्राइस में आप सब कुछ तो अच्छा नहीं लोगे ना। तो ये हो गया। अगर इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो देखिए सेल्स किस तरह से इस कंपनी में बढ़ा है मार्च 2021 में। चलिए ये तो ईयरली हो गया, क्वार्टरली में देख लेते हैं। क्वार्टरली में देखिए यहाँ पर क्यों भाग रहा है कंपनी, आप देख रहे हैं ना, ये पिछला क्वार्टर 34 था, अभी कितना है 47 का इस कंपनी का सेल्स हुआ है। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में कितना था, 0.8 था, अभी 0.52 है। तो ओवरऑल अगर हम ईयरली के डेटा को पढ़े तो नेट प्रॉफिट, आप यहाँ पर नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट ठीक ही है, मतलब बढ़ा भी नहीं है और कम भी नहीं हुआ है, तो ठीक है ये कंपनी। अच्छा, उसके बाद से इंडो सोलार के बारे में बताएं, GTL इंफ्रा के बारे में बताएं। ओके, GTL इंफ्रा के इंडो सोलार को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद से हम लोग देखेंगे GTL इंफ्रा। GTL इंफ्रा के बारे में बहुत से लोगों का क्वेरीज था, तो GTL इंफ्रा को एक बार ज़रूर देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं इंडो सोलार के बारे में, INDOSOLAR, इंडो सोलार। अब ग्रीन एनर्जी वाली जितनी भी कंपनियां हैं दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलार फोटोवोल्टिक सेल्स एंड मॉड्यूल्स, तो जितनी भी ग्रीन एनर्जी वाली कंपनियां हैं फ्रेंड्स, आज नहीं तो कल उनके प्राइस में मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। अब थोड़ा सा 264 करोड़ की कंपनी है, बुक वैल्यू -26 में है, करंट प्राइस 7 रुपया, प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक 60.4, प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक 56 है। करंट लाइबिलिटीज़ देखिए 1235 है। और वहीं अगर करंट एसेट्स की बात करें तो 20, बाप रे, बहुत गच्च कंपनी हो चुकी है, ठीक है। लेकिन और इन्वेस्टर की बात करें तो 41, ओ माय गॉड, यहाँ पर देखिए पब्लिक में बहुत ज़्यादा डेटा तो नहीं है, लेकिन फिर भी पब्लिक में यहाँ बढ़ रहा है। अगर हम बात करें DIS की तो DIS तो स्टेबल है, कई क्वार्टर ऑन क्वार्टर 56, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो सेल्स इस कंपनी में 2020 मार्च में नहीं हुआ, यहाँ पर है ही नहीं। नेट प्रॉफिट क्या घंटा, अच्छा हाँ, देखिए दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, चलो प्रॉफिट नहीं है बात अलग है, लेकिन ये जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट के डेटा में हमें क्या दिख रहा है, ये देखिए -525 करोड़ था, वहीं अब माइनस में था इतना, उसके बाद से -8 आया, उसके बाद से ट्रेडिंग ऑन 12 मंथ की बात करें तो फिलहाल ये, अच्छा मार्च 2021, हाँ मार्च 2021 में -7.95 करोड़। मतलब कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट जो बहुत ज़्यादा माइनस में हुआ करता था, अब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर कुछ डेटा है ही नहीं। इसको थोड़ा सा हम लोग एक काम करते हैं, चार्ट के ऊपर देखेंगे कि आखिर ये चार्ट पर क्या कह रहा है बंदा। कॉपी इंडो सोलार, अरे भाई दिखा दे, एसएम जीएसएम वाला तो कंपनी नहीं है ना, है दिख ही नहीं रहा।
तो चलो आप, अच्छा कुछ लोगों ने पूछा था कि एएसएम और जीएसएम लिस्ट कहाँ पर देखना है, तो करना कुछ नहीं, एएसएम जीएसएम ये देखिए, आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, गूगल पे टाइप करना है बीएससी, ये दिख रहा है आपको बीएससी, बीएससी टाइप करेंगे, इस तरह का आपको पेज खुलेगा और यहाँ पर आपको कंपनी का नाम सर्च कर लेना है, इंडोसोलार। अच्छा देखिए चार्ट पर क्यों नहीं दिखा रहा था, मैं परेशान हो गया, देखिए आपको दिख गया, यहाँ पर जीएसएम लिस्ट दिख रहा है, जीएसएम लिस्ट, और वो भी स्टेज 3 में। तो इस कंपनी को एकदम बिल्कुल इग्नोर कर देना है। अगर आप बाई भी करते हैं तो हो सकता है किसी दिन आपके पोर्टफोलियो से वो स्टॉक गायब हो जाएंगे और फिर बाद में आप क्या कहते हैं, कमेंट में आकर के पूछा करेंगे कि इस कंपनी को क्या करें। तो इस कंपनी को बिल्कुल हम लोग इग्नोर करने वाले हैं। अच्छा, जीटीएल इंफ्रा के बारे में हम लोग देख रहे थे, तो ये लास्ट होगा फ्रेंड्स, ऑलरेडी वीडियो 40 मिनट की होने वाली है। तो फ्रेंड्स जो लोग बने हैं वो उनको तो लर्निंग करने के लिए मिलेगा, और जिन लोगों को बस स्टॉक देखना था तो ऑलरेडी मैंने 12 से 13 मिनट के अंदर 3 स्टॉक का पूरा फंडामेंटल के साथ अपलोड कर दिया था। तो फिलहाल अब हम लोग जीटीएल इंफ्रा लास्ट रहेगा, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर, एएसएम लिस्ट स्टेज 4 में है। चलिए ठीक है, नो प्रॉब्लम। और अगर आपको बड़ा करके दिखा दूं मैं तो, क्योंकि मोबाइल पे अगर आप होंगे तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया एएसएम स्टेज में, तो एएसएम स्टेज में कोई बहुत डरने वाली बात नहीं। एएसएम का मतलब क्या होता है, एडिशनल सर्विलेंस मेजर, और दूसरा होता है जीएसएम ग्रेडेड सर्विलेंस मेजर। अब दोस्तों एएसएम में जो कंपनियाँ होती हैं या जीएसएम में जो कंपनियाँ होती हैं, आप मुझे फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा। अगर नहीं फॉलो करते हैं, स्टार्टिंग से वीडियो देख लीजिएगा, 4, 5, 7 या 8, 10 वीडियो छोड़ करके थंबनेल में कहीं ना कहीं छोटे अक्षर में लिखा होगा एएसएम और जीएसएम वाला, तो आपको उस कंपनी के बारे में, मतलब एएसएम और जीएसएम के बारे में मैंने पूरा कवर कर लिया हुआ है। तो इस कंपनी का एक बार हम लोग फंडामेंटल फटाफट देख लेते हैं कि वास्तव में ये कंपनी ऊपर जाने के चांसेस हैं कि नहीं है। सबसे पहले क्या करूँगा, अच्छा दोस्तों प्लीज़ एक बार लाइक कीजिए, और अगर आप अभी तक बने हैं तो ही लाइक करिए, है ना। क्या नाम था इस कंपनी को, यहाँ पर टाइप है जीटीएल इंफ्रा। तो देखिए किस तरह से भाग रहा है, और इसका फंडामेंटल एक बार हम लोग और ये चांस दे रहा है कि नहीं बाई करने के लिए, बिल्कुल चांस दे रहा है। 15 मिनट के चार्ट पर जाएं तो बाइंग करने के लिए चांस आज भी था इस कंपनी में, नो डाउट, और मुझे लगता है कल भी ये चांस देगा 1 वीक के चार्ट पर। और इस कंपनी का एक बार फंडामेंटल देखेंगे कि फंडामेंटल क्या कह रहा है। तो दोस्तों फंडामेंटल में आ जाएंगे हम लोग, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, माइंड ब्लोइंग, ओहो। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले आप करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें तो 7,529 करोड़ का इस कंपनी के पास लाइबिलिटीज़ है, और मात्र करंट एसेट्स कितना है, धन जायदाद दौलत कितना है। अब मान लीजिए एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई एक ऐसा बंदा है जिसके पास कर्जे बहुत ज़्यादा हो गए और उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब मात्र 930 करोड़ और 7,529 करोड़। तो जब ये कंपनी धीरे धीरे सालों साल या वो बंदा सालों साल पहले जितना भी कमाएगा, चाहे वो कितना भी कमाए, सबसे पहले अपने कर्जे को भरते में ही बहुत टाइम लगा देगा। तो ये कंपनी भागेगी तो ऊपर, लेकिन सबसे पहले क्या करेगी ये कंपनी, अपने लाइबिलिटीज़ को कम करेगी, अपने कर्जे को कम करेगी। यहाँ पर आप रिजर्व में भी देख सकते हैं कि माइनस 14,322 करोड़ का रिजर्व माइनस में है, प्लस की तो बात ही छोड़िए। डेप्थ की बात करें तो 5,134 करोड़ का इस कंपनी के पास डेप्थ है। प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक्स मात्र 3.33। प्लेजिंग की बात करें तो पूरा वो जो 3.5% का तो प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक है, और वहीं प्लेजिंग कितना है, सारा का सारा 100% तक इस कंपनी के प्रोमोटर अपना गिरवी रखे हुए हैं। चलिए दोस्तों, एक चीज़ इस कंपनी का जो सबसे बढ़िया दिख रहा है वो है 3,029 करोड़ की कंपनी है। मतलब कंपनी तो बहुत बड़ी, मार्केट कैप इसका बहुत बड़ा है, और करंट प्राइस ₹2.40। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो सबसे पहले क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर जाएंगे तो दोस्तों देखिएगा ये कंपनी कहीं ना कहीं अपने क्वार्टर रिजल्ट को बरकरार रखी हुई है और पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर में अच्छा खासा रिजल्ट भी दिया हुआ है इस कंपनी ने, ठीक है। तो डरने वाली बात नहीं है, फिलहाल ठीक दिख रहा है जो क्वार्टर। अब इसका एक मिनट नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट देखिए पिछले क्वार्टर में -217 था, अभी इस कंपनी का क्या हुआ, नेट प्रॉफिट -207 हुआ। बोला ना आपको कि जितना कमाएगी ये सबसे पहले अपने कर्जे को कम करती चली जाएगी और जैसे जैसे इसका कर्जा कम होगा तो आगे आने वाले दिनों में ये कंपनी भाग सकती है, नो डाउट, लेकिन टाइम लगेगा इसमें, है ना। तो अगर इसे हमें बाई करना हो तो कौन सी स्ट्रैटेजी से बाई करना है, हमें बाई इस तरह से करना है, इसमें सालों साल के लिए हमें घुस करके रुकना नहीं है फ्रेंड्स। इसको क्या करना है हमें, इसे हमारे पास जो प्राइस एक्शन दिख रहा है अराउंड ₹3.80 के पास, जब ये कंपनी सपोज आपने बाई किए हैं या अगर बाई करने की सोच रहे हैं, अगर बाई हो भी गया तो स्टॉप लॉस आपको एकदम बगल सटा के मारना है, इसके नीचे जाने ही नहीं देना। तो कितना स्टॉप लॉस, ₹1.80 का स्टॉप लॉस और टारगेट ₹4 का रखिए। 4 के पास जब ऊपर निकलेगा और उसका क्वार्टर रिजल्ट क्या होगा, एनुअल रिजल्ट क्या है और कर्जे को अपने कम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तब तक हम लोग देख लेंगे। फिलहाल इस कंपनी को थोड़ा सा रडार पे रखिए ₹3-4 के लिए, क्योंकि इसमें वॉल्यूम भी अच्छा खासा बन रहा है अब तक के वॉल्यूम की अपेक्षा, तो इस कंपनी को भी आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं विदा लूंगा और आपसे चलते चलते एक बार रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के साथ साथ लाइक कीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक के साथ। और माफी चाहूंगा कि वीडियो अराउंड आपको 45 मिनट की बन चुकी है, क्योंकि इस कंपनी स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया था कि ये कंपनी मतलब ये वीडियो बड़ी बनने वाली है, क्योंकि सारा कुछ मैं अपडेट करने वाला हूँ इस वीडियो में। सो जय हिंद फ्रेंड्स।